बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते के साथ आपका होस्ट अहमद अवान इस्लामाबाद से। आज मैं मौजूद हूँ डी चौक पर। डी चौक पर आजकल आपने सुना है सियासत बहुत गर्मा गर्मी में है। इस्लामाबाद बंद पड़ा हुआ है, इस्लामाबाद सील है, रोज़गार ख़त्म हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लामाबाद बिल्कुल अपने उसी तरह से रोज़गार के मरा यहाँ पर जा रही हैं। आवाम आ रही है, जा रही है। मैं आपको अपने बैक साइड पर बता दूँ, ट्रांसपोर्ट जितनी भी है वो यहाँ पर चल रही है। ट्रांसपोर्ट, लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगियात में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान की सियासत में आज एक बहुत अहम तरीन दिन भी है कि इतनी सख्त गर्मा गर्मी के माहौल के अंदर आज OIC का इजलास इस्लामाबाद के अंदर मौजूद, जो कि बहुत सारे उसमें फ़ैसले किए जा रहे हैं। इस्लामी फ़ोबिया पे बात की जा रही है और सारे ममालिक के इस्लामी कंट्रीज़ के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो यहाँ पर आज आए हुए हैं और यहाँ पर इजलास जारी है। इसी के साथ मैं गुफ्तगू करूँगा जो सियासी हालात है। सियासी हालात इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी के ऊपर हैं। जलसों की बात की जा रही है, डी चौक को ब्लॉक करने की बात की जा रही है, डी चौक को सील करने की बात की जा रही है। इस वक्त यहाँ पर जो दफ़ा 144 नाफिज़ की गई है ताकि यहाँ पर कोई हजूम वगैरह ना जमा हो सके और इसे सिक्योरिटी के हवाले किया गया है। तो थोड़ा सा और तजिया करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर निज़ामुद्दीन भाई। इनसे जानते हैं आज की सियासत के बारे में और आज के इस अहम इजलास के बारे में। पार्लियामेंट हाउस जाने के लिए जो डी चौक में जो रोड है इसको मुकम्मल तौर पर सील किया गया हुआ है। हर तरफ से जो है वो किसी किस्म की गाड़ियों को पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। आज OIC का इजलास भी है। उसके बाद जो है वो मुल्की सूरत हाल को अगर देखा जाए तो 25 मार्च को अपोजिशन का यहाँ पे धरना होना है। 27 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने यहाँ पे जलसा करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो हुकूमत का वाज़ेह पैगाम आ चुका है कि वो ये डी चौक के बजाय वो परेड ग्राउंड पे उनका जलसा होगा। अपोजिशन के लिए फ़िलहाल H9 ग्राउंड तजवीज़ दी गई है, लेकिन उसका एक हतमी फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ है। तो कल 23 मार्च की परेड है। परेड के बाद जो OIC के इजलास में जो आउट ऑफ कंट्रीज़ से जो वज़ीर ख़ारजा वगैरह यहाँ पे आए हुए हैं वो चले जाएंगे, तशरीफ़ ले जाएंगे वापस। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जो है वो अपने जलसे का बाकायदा आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद को किसी किस्म के मतलब जो कहा जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर सील किया गया हुआ है, कहीं भी सील नहीं किया हुआ। सिर्फ डी चौक की तरफ जो है ये जो पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है इस तरफ जो रोड जो जा रहे हैं उनको सील किया गया है। और हर पॉइंट पर पुलिस और रेंजर्स की काफ़ी नफरी यहाँ पे तैनात की गई है और तमाम गाड़ियों को और व्हीकल्स को चेक करके, लोगों को चेक करके वहाँ पे भेजा जा रहा है। जी, मुल्की सूरत हाल भी आपने देखी। हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पे तजियाकार निज़ामुद्दीन भाई। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे के ऊपर जो सिग्नल्स हैं उनको भी ख़त्म कर दिया गया है, यूटर्न्स बना दिए गए, फास्ट रोड बन चुका है। अगर आप ड्राइव करते हुए आ रहे तो उसमें भी एहतियात करें। इसके अलावा इस्लामाबाद में सारी कारोबारी सरगर्मियाँ जारी हैं और माशाल्लाह अमन व अमान की सूरत हाल कायम है। दूसरी अफवाहों पे आप कान ना धरें। और मुल्की इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा कशीदा है। आज बहुत अहम दिन था, OIC का इजलास था इस्लामाबाद के अंदर। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो यहाँ पर रोड है, रोड भी उस लिहाज से नहीं बंद है जिस तरह बताया जा रहा है कि सील कर दिया गया, कंटेनर्स लगा दिए गए। रोड की सरगर्मियाँ भी यहाँ पे चालू हैं, सब चीज़ें कारोबार वगैरह यहाँ पे पुरअमन है। चलते फिरते के साथ अपने होस्ट अहमद अवान को इस्लामाबाद से दीजिएगा इजाज़त। फिर किसी अच्छी सी वीडियो और अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।